राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ देखिए हर साल दिया जाता है और इसमें से क्वेश्चंस बनते भी हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये हो जाती है कि इसमें याद नहीं हो पाता कि अरे भाई इसको याद कैसे करें, क्योंकि नाम बहुत सारे रहते हैं और फील्ड में हमारे पास 6 फील्ड हैं। तो इसलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं एक हमारे मतलब केमिस्ट थे और इन्होंने आविष्कार किया डायनामाइट का। इन्होंने आविष्कार इसलिए नहीं किया था कि हम लोग वॉर में यूज़ करें। वो इसलिए यूज़ कर मतलब बनाए कि जो माइन्स होती है ना, वहाँ पर ब्लास्टिंग करना पड़ता है, ठीक है? तो वहाँ पर एक्सप्लोसिव की ज़रूरत है, तो उस नाम से बनाए थे डायनामाइट। अब जो लोग हैं उसको यूज़ करने लग गए वॉर में, तो इससे ये हर्ट बहुत ज़्यादा हुए और इन्हीं के नाम पे फिर नोबेल अवार्ड देना स्टार्ट किया गया। तो कब से स्टार्ट हुआ? 1901 में। 1901 में से नोबेल अवार्ड देना स्टार्ट हुआ। इसके फील्ड कौन-कौन से? टोटल 6 फील्ड हैं भई, लेकिन हमारे पास हम लोग देखते हैं 1901 में 5 फील्ड में नोबेल अवार्ड की घोषणा की गई। कौन-कौन सा है वो फील्ड? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ठीक है? मेडिसिन को ही बोलते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है? फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के फील्ड में। तो हमारे पास ये 5 हुए। ये पाँचों की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। और जो 1968 में क्या हुआ है, इकोनॉमिक्स में, ठीक है? जो इकोनॉमिक साइंस जो होता है, उसके फील्ड में देना स्टार्ट किया गया नोबेल अवार्ड, ठीक? तो अब अगर हम लोग देखते हैं 2 जगह दिया जाता है भई। एक है हमारे पास स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये 2 जगह दिया जाता है। जो 5 हमारे पास 5 पीस प्राइज़ हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये पाँचों दिए जाते हैं स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और एक नोबेल प्राइज़ है हमारा पीस, ठीक है? नोबेल नोबेल पीस प्राइज़ जो है, वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी सबको कहाँ देते हैं? स्वीडन। नेक्स्ट, अब हम लोग एक-एक करके देखते आते हैं कि इस साल का जो हमारा नोबेल अवार्ड है, किसको-किसको मिला। तो सबसे पहले हम लोग एक-एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएँगे ट्रिक में। तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल अवार्ड एक है गैरी रुकवन और एक है हमारे विक्टर एम्ब्रस। ये 2 लोग को मिला है, ठीक है? क्यों मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए या फिर इसी को बोलते हैं एमआरएनए। अब एमआरएनए क्या होता है? एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है? तो ये क्या काम करता है? जैसे हमारे हमारे बॉडी में जो जो डेटा है, जेनेटिक डेटा कि मेरा स्किन का कलर क्या होगा, मेरे बाल का कलर क्या होगा, ये सारा क्या है? हमारा जेनेटिक डेटा है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो इसको ले जाने का, कैरी आउट करने का काम किसका रहता है? एमआरएनए का। और एमआरएनए ही एक और भी काम करता है, वो जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम रहता है राइबोसोम का। लेकिन राइबोसोम को डेटा कौन बताता है कि देखो भैया, जैसे हम लोग को अगर ऊन का अगर हम लोग को स्वेटर बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ता है? हमारे पास 2 तीली रहेगी, उसको ऐसे करके प्रॉपर उस वे में हम लोग गूँथते जाते हैं, तो गूँथते-गूँथते हमारा क्या बन जाता है? स्वेटर रेडी हो जाता है। कपड़े में भी ऐसा ही होता है, ठीक है? ताना और बाना का एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ हम लोग देखते हैं कि कपड़े का निर्माण होता है। ठीक है, धागे से कपड़े का निर्माण होता है। तो वैसे ही क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा इस चीज़ को बताता है एमआरएनए। और इसको किसको बताएगा? राइबोसोम को। तो हम लोग को प्रोटीन निर्माण में भी हमारा एमआरएनए जो है सहायक होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए सिंपल सा ऐसे ध्यान रखे रहो, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या चीज़ पसंद आता है? कैरी खाना अच्छा लगता है, ठीक है? तो उससे हो गया गैरी रुकवन। और वो जो अपने बच्चे को कहाँ पे रखेगी? एम्ब्रियो में रहेगा उसका बच्चा, तो एम्ब्रियो से बन गया एम्ब्रस, तो विक्टर एम्ब्रस और गैरी रुकवन। ये 2 लोग हो गए और ये किस फील्ड में है हमारा? मेडिसिन के फील्ड में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा फिज़िक्स का। तो हम लोग भई सुबह-सुबह हम लोग चाय बनाएँ और हम लोग चाह रहे हैं कि चाय हमारा शाम तक चलता रहे, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है, तो कौन बार-बार बनाए? तो हम लोग क्या किए, सुबह बना दिया और होप कर रहे हैं हम लोग कि ये हमारे शाम तक गरम रहेगा, ठीक है? तो हम लोग होप किए, तो उससे होपफ़ील्ड बन गया, ठीक? होप से होपफ़ील्ड, तो जॉन होपफ़ील्ड, एक ये है। और दूसरा चीज़, अगर हम लोग रख रहे हैं ना, हम लोग को एक थर्मस के बॉटल में रखना पड़ेगा। थर्मस के बॉटल का एक अच्छा कंपनी है मिल्टन, तो मिल्टन से याद रखे रहना हिंटन, ठीक?
ठीक है। तो जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड, ये 2 लोग किसमें हैं? फिज़िक्स में। और हम लोग जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, हमारे थर्मस में एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ऐसे करके ध्यान रखना है। और एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग किस में पढ़ते हैं? फिज़िक्स में। ऐसे करके ध्यान रखिए। अगला है हमारा, अच्छा, ये क्यों ये लोग को मिला है ना, इनेबलिंग मशीन लर्निंग थ्रू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, इस फील्ड में मिला है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के प्रॉपर हम लोग अरेंजमेंट और उनका हम लोग बेटर यूज़ करें उसके लिए। तो ये है क्या? इसको थोड़ा-सा जान लेते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? हमारे हमारे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ को यहाँ पर ऐसे टच कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर उसको कुछ महसूस हो रहा है। स्किन को कुछ महसूस हुआ, उसका डेटा कहाँ जाएगा? ब्रेन में। और ब्रेन बताएगा कि यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। अगर हम गरम तवे में हाथ रख देंगे, तो हम लोग तुरंत हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर के जो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो ब्रेन को बता रहे हैं कि भैया ये किसी और चीज़ में हाथ रख दिया, इसका हाथ को हटवाओ ऐसे करके, तो तुरंत हम लोग हाथ हटा देते हैं। ये सब कैसे होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो यही नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग आर्टिफिशियली डिज़ाइन करें, तो इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब मशीन लर्न, इसमें एक टर्मिनोलॉजी और है, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? सिंपल सा, जैसा नाम वैसा काम। मशीन को हम लोग अलग-अलग डेटा देते हैं, अलग-अलग इनपुट देते हैं और उससे उसको बताते हैं कि काम कैसे करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा-सा सब पार्ट है ये, मशीन लर्निंग, ठीक है? तो मशीन लर्निंग में हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। ये इनका मेन काम है, जिसके कारण इनको मिला है नोबेल अवार्ड, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का हम लोग कैसे याद रखेंगे? हमारे पास एक छोटा-सा कहानी बनाते हैं, ठीक है? कि जो डेविड भाई है ना हमारा, वो क्या किया, हमारे लिए केक बेक कर रहा था, केक बना रहा था, ठीक है? केक को बेक कर रहा था, डेविड जो है केक को बेक कर रहा था और किसको खिला दिया? जॉन को। लेकिन उसमें शक्कर की जगह मिर्ची था, तो ये जंप करने लग गया। तो जंप कर रहा था और इसको कौन देखा? डेमिस देखा। डेमिस इस चीज़ को देखता है कि ये मतलब ये मीठा की मीठा सोच के मिर्ची खा दिया ऐसे करके, तो एकदम हँस रहा है। तो छत्तीसगढ़ी में हँसने को क्या बोलते हो? अगर वो सामने कोई बैठ के हँस रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? "ओ देख हँस दिस", ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है? तो डेनिस डेमिस क्या कर दिया? हँस दिया। तो डेमिस हैस्पिस जॉन से जो जंप करने लग, जॉन क्या करने लग गया था? जंप करने लग गया था जॉन से, जॉन जंपर। और डेविड क्या कर रहा था? बेक कर रहा था, तो डेविड बेकर। तो ये तीनों को मिला है अवार्ड, कौन-सा? केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड। ये क्यों मिला है भाई? फॉर प्रेडिक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है और कैसे-कैसे हम लोग आर्टिफिशियली, अगर हम लोग को, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा, हमको अगर पता है कि कोई मशीन कैसे बना हुआ है, उसका डिज़ाइन हमको पता है, तो हम बना सकते हैं। तो वैसे ही अगर हमको पता रहेगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा है और उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स लगे हैं, तो हम लोग बना पाएँगे। इसी इसी बात को प्रेडिक्ट करने के लिए केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड मिला है इन तीनों को। नेक्स्ट, अगला है हमारा, ठीक है? ये जैकब हेनरिक्स वॉन्टॉफ, ठीक है? इनको ये हैं, इनको फर्स्ट टाइम जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट नोबेल अवार्ड है, वो उसके विनर हैं ये, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा लिटरेचर। तो भाई हमारी रिया जो है, वो कहाँ गई? हांगकांग गई। क्यों? पढ़ने के लिए। तो पढ़ने से हो गया हमारा लिटरेचर। कहाँ गई? हांगकांग। तो नाम जो है वो क्या है? हान कांग। ये लड़की का नाम क्या है? हान कांग। ठीक, ये कहाँ की, इसका नाम क्या रखे हम लोग? रिया। तो रिया से बन गया कोरिया। और जो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया वाला, वो तो किसी को बाहर निकलने नहीं देगा, ये निकल गई मतलब नॉर्थ कोरिया की तो नहीं रहेगी। तो ध्यान रखे रहना, ये कहाँ की है? साउथ कोरिया की, ठीक है? अब फर्स्ट टाइम किसको मिला था? सुली प्रुडोम, ठीक है? इनको मिला था फर्स्ट लिटरेचर का, मतलब लिटरेचर का फर्स्ट नोबेल प्राइज। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का हमारा नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है? नोबेल पीस प्राइज़, ये कहाँ पर मिलता है भाई? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। और अगर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर, अभी देखिए हमारे 2 जगह वॉर चल रहे हैं। एक रशिया यूक्रेन का चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, और दूसरा अभी कहाँ चल रहा है? एक हमारा इज़राइल और हमास, ठीक है? जिसमें अभी कौन आ गया है? ईरान आ गया है। इन दोनों ही जगह, वैसे और भी जगह चल रही है, अज़रबैजान, आर्मेनिया का वैसे अभी-अभी खत्म हुआ। तो वॉर और भी जगहें चल रही है। लेकिन हम इन दोनों को में देखते हैं, क्योंकि इन दोनों ही जगह एस्केलेशन का खतरा है किसके? न्यूक्लियर वॉरहेड के। न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के पास, इधर साइड से अगर देखते हैं तो रशिया के पास भी है, ठीक है? इधर साइड से बोलते हैं ईरान के पास भी हो सकता है, ऐसे करके।
ठीक है? वो बोलता है कि हम लोग डेवलप नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट से क्लेम करती है कि वो डेवलप कर चुका है। एक करंट का एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से वो लोग के पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जिनके पास। तो ऐसे हमारे पास ऑफ़िशियली डेज़िग्नेटेड 9 कंट्री हैं। 9 ऐसी कंट्री जो अपने आप से बोलती है कि हाँ, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, ठीक है? और एक जो है वो नहीं बोलता है डायरेक्टली, और पता नहीं अभी एग्ज़ैक्टली किसी को आइडिया नहीं है कि उनके पास है या नहीं है, तो वो कौन है? ईरान। ठीक? तो अगर पूछा जाए अभी ऑफ़िशियली कितने के पास है? तो 9 है। कल को अगर जो ईरान है, वो अगर डिक्लेयर करता है कि हमारे पास भी भाई न्यूक्लियर बॉम्ब है अब, ऐसे करके, तो कंट्री नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ध्यान रखे रहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है, क्योंकि यहाँ पर से क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर से क्वेश्चन बनने के चांस ठीक-ठाक हैं। तो इनका जो एक ग्रुप है, निहोन हिंदाक्योन ग्रुप, ठीक है? इस ग्रुप को मिला है, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़। क्यों मिला है भाई? क्योंकि ये एकदम अगेंस्ट है किस बात के कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, ठीक है? न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। वैसे ये भी बोलते हैं कि किसी भी टाइप के वेपन नहीं होने चाहिए, टोटली शांति रहनी चाहिए, ऐसा ये कहते हैं, और इन्होंने बहुत सारा काम भी किया है इस फील्ड में, ठीक है? तो ये हमारा नोबेल पीस प्राइज़। अब आते हैं, लास्ट है हमारा इकोनॉमिक साइंस, ठीक है? इकोनॉमिक साइंस का हम लोग को नोबेल प्राइज़ देखते हैं, तो 3 लोगों को मिला है, जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन और हमारा डैरेन एसमंगलू। तो इसके लिए छोटा-सा स्टोरी बना लेते हैं, ठीक है? एक है रॉबिन्सन और एक है सिमरन, ठीक है? रॉबिन्सन और सिमरन दोनों भाई-बहन हैं, और जो सिमरन है वो छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची किसमें नहाएगी? जॉनसन बेबी में। तो ये बड़ा भाई है, बड़ा हो गया लेकिन फिर भी दिल तो बच्चा है जी। तो रॉबिन्सन क्या बोलता है कि मैं भी सिमरन वाले साबुन में नहाऊँगा, जॉनसन बेबी में। तो उसकी मम्मी टेंशन आ जाती है, अरे यार ये तो एक ही दिन में ख़त्म कर देगा, बदमाश है फिर मतलब अलग, ठीक है? तो वो उसकी मम्मी क्या जाती है, डर जाती है। तो ऐसे तीनों का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जेम्स रॉबिन्सन, साइमन, ठीक है? साइमन जॉनसन और हमारा डैरेन एसमंड, ठीक है? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसको क्यों मिला है भाई? ठीक है? इनको क्यों मिला है? फॉर स्टडीज़ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? तो अगर जो हम लोग इंस्टीट्यूशंस देखते हैं ना, किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूशंस हो, इसमें बेसिकली वो लोग फोकस किए हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, कि उनका योगदान क्या है? किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फील्ड में हमारा योगदान कैसा है? क्यों है? और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? क्या पड़ता है? जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक्स में क्या पड़ता है? क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके बाद भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, उसके बाद भी उनके पास उस लेवल का पैसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ फैक्टर तो होगा। इसी फैक्टर की जाँच करने के लिए, उसी फैक्टर का पता लगाने के लिए लोग काम किए, ठीक है? तो ये हुए हमारे नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है? सारे नोबेल प्राइज़ हो गए। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ है, वो मिलना कब से स्टार्ट हुआ? 1901 में स्टार्ट हुआ। 1968 में 1968 में घोषणा हुई कि इकोनॉमिक साइंस को भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक साइंस को भी हम लोग ऐड करेंगे। तो फिर 1968 में घोषणा हुई, और मिलना कब से स्टार्ट हुआ? पहली बार कब मिला? 1969 में मिला, ठीक है? इकोनॉमिक्स का हमारा नोबेल अवार्ड। उसका नाम क्या रखे थे? सर्विंग्स रिस्क बैंक अवार्ड, ये पहले नाम था। अब इसका नाम क्या है? नोबेल नोबेल इकोनॉमिक्स का नोबेल नोबेल अवार्ड, ठीक है? ये अभी नाम है। अगर देखा जाए तो ये कहाँ-कहाँ मिलता है? 2 जगह मिलता है, स्टॉकहोम और ओस्लो। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की, और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। इन दोनों कैपिटल्स में मिलता है। तो स्वीडन में 5 मिलता है, ठीक है? तो कौन-कौन सा 5 है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स का कहाँ मिलेगा? हमारे स्टॉकहोम में। और ओस्लो में किसका मिलेगा? नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है? फिजियोलॉजी, ठीक है? फिजियोलॉजी, इसका क्या हुआ था? एक लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ खाएगी कैरी, और उसका बच्चा कहाँ रहेगा? एम्ब्रियो में रहेगा, ठीक है? तो गैरी रुकून और वेक्टर एम्ब्रस, ऐसे करके ध्यान रखी रहिएगा, ठीक है? उसके बाद फिर
हम लोग क्या देखे थे फिजिक्स में, फिजिक्स वाला क्या था, हम लोग चाय चाय का रखे हुए हैं, थर्मस में रखे हुए हैं चाय को, और होप कर रहे हैं कि वो गर्म रहेगा। तो जॉन होपफील्ड और गेफरी हिंटन, ठीक, रॉन्टसन इसके फर्स्ट अवार्ड गेनर हैं। केमिस्ट्री में हम लोग क्या याद रखे थे कि भाई डेविड जो है केक बेक किया और उसको खिला दिया जॉन को, और जॉन उसको खाने की उसमें मिर्ची थी इसलिए वो जंप करने लग गया, और इसको देखा डेमिस, तो डेमिस देखा और उसको हंस दिया उसके ऊपर। तो जॉन जंपर, डेमिस हेविस और डेविड बेकर। अब जो बेकिंग सोडा रहता है भाई, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड है ये, ठीक है। और ये हमारे वॉन्ट ऑफ, ठीक है, इनको सबसे पहली बार मिला था। फिर आए लिटरेचर में, तो लिटरेचर में हमारी भाई रिया कहाँ गई भाई, हमारी हांगकांग गई है, तो हान कांग, और कहाँ की है भाई, साउथ कोरिया की। फिर नोबेल पीस प्राइज तो निहॉन हिंडाक्योन ग्रुप जो है उसको मिला है भाई। फिर आए थे हम लोग इकोनॉमिक साइंस, तो इकोनॉमिक साइंस में क्या था, रॉबिन्सन और सिमरन जो है दोनों भाई बहन है, सिमरन छोटी बच्ची है, तो वो जॉनसन बेबी में नहाती है, तो रॉबिन्सन भी नहाऊंगा बोलता है, तो फिर तो इससे हो गया हमारा साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, और उसको देख के उसकी मम्मी डर गई कि एक ही दिन में एक ही ठोक खत्म कर देगा, ऐसे करके तो हमारा डैरन, या फिर डैरन एस मंगलू, ये हमारे पास तीन हमारे कौन है गेनर इकोनॉमिक साइंस के अवार्ड गेनर। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।